जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्व के ऊपर जो है वीडियो लाई जाए, तो अब आपका इंतजार हुआ खत्म और ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्व के ऊपर वीडियो आ गई है। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आगे और नई नई वीडियोस जो हैं नए नए टॉपिक पे आपके लिए ला सकें। तो सबसे पहले अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व की बात करें, ठीक है, उससे पहले इसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो अब अर्थ की बात करेंगे हम। ग्रामीण समाजशास्त्र, तो आखिर में जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र से तात्पर्य यहाँ पर ग्राम से संबंधित है, यानी कि ग्राम के जो लोग हैं उनका निवास, रहन सहन, जीविका कैसे चलाते हैं। तो कहने का अर्थ है जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उनकी कृषि का अध्ययन किया जाता है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी यहाँ पर कार्य किया जाता है। उसे हम ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है महत्व की। तो सबसे पहले अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व की फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका ग्रामीण समाजशास्त्र में बहुलता। ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, जैसा कि आप जानते हैं विश्व के लगभग सभी देशों की जो जनसंख्या है ज्यादातर अभी भी जो है गांवों में निवास करती है। इसके साथ अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत के लगभग 63% जो जनसंख्या है वो अभी भी गांव में रहती है। ठीक है, और नया अभी जो जनगणना है वो तो हुआ नहीं है जिसके अनुसार हम जान सके। तो यहाँ पर हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही बात कर रहे हैं कि जो भारत है, भारत में अभी भी लगभग 63% जनसंख्या जो है वो ग्राम में निवास करती है। तो यहाँ पर इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन जो है भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट है आपका ग्रामीण जनजीवन की संपूर्ण जानकारी। यानी कि ग्रामीण जनजीवन की संपूर्ण जानकारी का स्रोत कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र से ही लिया गया है, उसके अनुसार ही ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन भी किया जाता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो गांव के जनजीवन, उनके विकासशीलता, उनके रहन सहन, खान पान, परिवेश, जितनी भी चीजें होती हैं उनकी समस्याओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। और गांव से संबंधित संस्कृति जो है उनका, जो अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, हम देखते हैं कि भारत में जो अनेक देश विदेश के लोग होते हैं, अनेक कंट्री के जो लोग होते हैं वो हमारी संस्कृति को देखने के लिए ही हमारे भारत में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी संस्कृति है उसका विकास जो है वो कहाँ से हुआ? अगर हम विकास की बात करें, अपनी संस्कृति की बात करें, तो वो जो है हमारी गांव से ही निकला हुआ संस्कृति है जो आज भी चला आ रहा है। अगर हम अपने देश की विकासशीलता की बात करें, जैसा कि हमारे देश को जाना जाता है कि भारत एक विकासशील देश है, तो इसके विकसित होने के पीछे भी संस्कृति का प्रमुख कार्य है, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी देश की अगर हम बात करें उसके विकास की प्रथम इकाई जो होती है वो संस्कृति होती है। ठीक है, इसलिए भारत की संस्कृति जो है इसका मुख्य केंद्र गांव को माना जाता है, क्योंकि आपको भी पता है हमारा जो गांव है, हमारी जो संस्कृति है, जैसे कि हम हैं, ठीक है, आपकी फैमिली है, तो आपके घर में भी कुछ संस्कार, कुछ संस्कृतियां होंगी, कुछ रीति रिवाज होंगे। तो ये कहाँ से मिली हमको? हमारे पूर्वजों से मिली। ठीक है, और हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे? ऐसा तो है नहीं कि वो शहर में शुरू से ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है ग्रामीण सुधार। ग्रामीण
सुधार। ठीक है, तो ग्रामीण सुधार यानी कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो गांव से संबंधित क्या है कि जो अनेक प्रकार के सुधार हैं, गांव में अनेक जो कार्य हैं, अनेक प्रकार के सुधार किए जाते हैं, अनेक समस्याएं होती हैं, तो उन सभी का जो अध्ययन है वो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। और जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो इन पर कार्य करता है और उनमें सुधार करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर आप संगठन का निर्माण जो है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, अगर हम शहर की बात करें या फिर गांव की बात करें, वो इसलिए किया जाता है ताकि आर्थिक, सामाजिक और अनेक स्वास्थ्य संबंधी सुधार किए जा सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और भी ले लीजिए, जैसे कि गांव में कृषि जो है वो मुख्य साधन है व्यक्ति के जीवन को यापन करने का। ठीक है, तो जो वहां पर प्रौद्योगिकी की जाती है, यानी कि जो फसल है उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी विधि की जो है वहां पर सुधार की बात की जाती है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा हो सके हम ग्रामीण सुधार कर सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, 4th पॉइंट, सामाजिक समस्याओं का समाधान। सामाजिक समस्याओं का समाधान। ठीक है, तो यहां पर सामाजिक समस्याओं का समाधान यानी कि ग्रामीण समाज से संबंधित सभी समस्याओं का शोध किया जाता है इसके अंतर्गत। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए आप, यहां पर अपराध। अपराध कितने हो सकते हैं? बाल अपराध, कन्या हत्या, नशीले पदार्थों का सेवन, एड्स से संबंधित मरीज, तो ये जितने भी अपराध हैं, ठीक है, एक तरीके के ये अपराध हैं। बाल अपराध में कन्या हत्या हो गया, नशीले पदार्थों का सेवन हो गया। ठीक है, अगर हम बीमारियों की बात करें तो अनेक, जैसे कि एड्स हो गया, जो कि क्या है, ये एक बहुत ही बुरी बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामाजिक समस्याओं का समाधान, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो समाधान है, समाधान वो किससे किससे संबंधित होते हैं। कृषि संबंधी मुख्य समाधान होता है। ठीक है, कृषि से संबंधित ग्रामीण समस्याओं का यहाँ पर और भी जैसे कि हम बात कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है सामाजिक समस्याएं यानी कि बाल अपराध, कन्या हत्या, नशीले पदार्थों का सेवन, एड्स से संबंधित बीमारियां, ठीक है, किसी भी मतलब कि कृषि संबंधित समाधान, कोई भी समस्या है उसके संबंधित समाधान और अनेक प्रकार के जो है समाधान जो है देती है। वो किस प्रकार, ताकि जो है ग्रामीण समाज का विकास किया जा सके और जैसे कि जो मरीज हैं हमारे समाज में, ठीक है, उनका जो है ज्यादा से ज्यादा उनके स्वास्थ्य को जो है ठीक किया जा सके और समाज में सुधार किया जा सके, उनके स्वास्थ्य को विकसित किया जा सके ताकि वो स्वस्थ रहें और ठीक रहें। अब यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, 5th पॉइंट। ठीक है, तो 5th पॉइंट है आपकी शिक्षा। शिक्षा वैसे पहले रखना चाहिए था बट मैंने अभी 5th पॉइंट पे रखा है ताकि जो ऊपर वाले जो पॉइंट आपको अगर समझ में आ गए तो ये नीचे वाले पॉइंट अपने आप ही समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम यहाँ पर किसी भी समुदाय या फिर समाज की बात करें तो वहां सुधार और उनके विकास के क्या कारण होते हैं, आपने सोचा है? तो यहाँ पर जो है इनके विकास और सुधार का मुख्य कारण क्या है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से जो है अनेक विकास किए जा सकते हैं, समाज में अनेक सुधार किए जा सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण ही है शिक्षा, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है
शिक्षित होंगे तो वहां का जो एरिया है, ठीक है, वहां के जो रहने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जैसा भी वहां का माहौल होगा, ठीक है, जहां पर शिक्षित व्यक्ति रह रहे होंगे, तो उन पे जो है इसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा पड़ता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी योग्यता के प्रति, अपने सभी चीजों के प्रति जो है जागरूक रहेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन जो है, इसमें जो है इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि सभी जो है शिक्षित हो, किस एरिया में कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, किनको शिक्षा मिलनी चाहिए, और यहाँ तक कि सबको समान अधिकार है शिक्षा का, बट जिनको नहीं शिक्षा मिली उनके लिए यहाँ पर कोशिश की जाती है कि ग्रामीण जो एरिया है जहां पर शिक्षा अभी भी नहीं है, वहां पर शिक्षा को पहुंचाई जा सके और वहां के लोगों को जागरूक किया जा सके उनके कर्तव्यों के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट। यहां पर 6 पॉइंट है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना या फिर योजनाएं। यहाँ पर जो ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन जो है ये मुख्य रूप से कैसे अपनी भूमिका निभाता है, क्या करता है यहाँ पर, ये अनेक प्रकार के समाज से संबंधित ग्रामीण आर्थिक और उनके विकास पर बल देता है, ताकि जो है उनकी आर्थिक स्थिति को, उनके जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको सॉल्व किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा विकास जो है किया जा सके ग्रामीण में। ठीक है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण युवाओं के संरचनात्मक कार्यों में भाग लेता है। ठीक है, वहां पर क्या करता है कि जो उनके संरचनात्मक कार्य होते हैं उनमें भाग लेकर वो जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से अपनी योजना, अपनी जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके प्रति जागरूक है, किस प्रकार से कि वो अपने करियर को लेके कैसे क्या कर रहा है, और साथ में अनेक प्रकार के विकास की वहां पर योजनाएं जो है व्यक्ति को बताई जाती हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के समाज से संबंधित ग्रामीण आर्थिक विकास पर जो है बल दिया जाता है, और जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो है ग्रामीण युवा जो है वो संरचनात्मक कार्यों में भाग लें और उनसे प्रेरणा ले सके। तो ये सभी जो है महत्व है ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के, जो कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रामीण समाजशास्त्र है अनेक प्रकार के और भी ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जो है ये अपना योगदान देता है और अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। तो ये है जो आपके महत्व थे ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित। तो अगर आप चाहते हैं बैक टू बैक ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाई जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।